बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम एडिशन सीखेंगे। एडिशन मीन्स जमा करना। अब देखिए, इंग्लिश के अंदर जमा करने के लिए, एडिशन करने के लिए अलग अलग अल्फाज आते हैं। तो जहां कहीं भी इस तरह के अल्फाज आपको मिले वह आपको एडिशन ही करना होती है। जैसे ऐड, प्लस, मोर, उर्दू में शामिल करना, ज्यादा करना, बढ़ाना। तो जब भी इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे, फ्यूचर में भी जब आप 9th-10th में जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारी इक्वेशंस बनाना होंगी, तो वहां पर इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल होगा। तो आज ही से आप इसकी प्रैक्टिस रखिए, जहन में रखिए, तो इंशाल्लाह आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल हम एडिशन सीखने वाले हैं कि दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनको ऐड करना है। मान लो आपको दिया हुआ है इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ेंगे, 23 + 56। इन अल्फाज में से कोई भी आए, आपको इस तरह का साइन या प्लस का साइन ही यूज करना पड़ेगा फ्यूचर में भी। तो फिलहाल हमको तो पता है कि हम एडिशन कर रहे हैं, इसी का सिंबल, इस सिंबल को यूज करेंगे। तो आपको इसे लिखना कैसे है, देखिए, जो कॉलम के पोजीशन पर जो आ रहा है, हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा जो पढ़ा, उसी तरह से डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए बराबर। तो आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल ले लेते। 3 + 6, 3 + 6 कितने होते हैं? 3 में अगर 6 हम जमा करें तो कितने आते हैं? 9। 2 + 5, 2 के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 + 5 कितना होगा? 7। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए, इतना भी है, देख लिए। 23 + 56 = 79। इस तरह से आपको एक कंप्लीट आंसर लिखने की आदत शुरुआत से ही होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था, मान लो हमारा 1 क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से प्रॉपरली आप लिखेंगे तो आपकी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। $100 + 23। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखने के अंदर गलती, यहां पर 23 शुरुआत के अंदर वो नहीं समझ पाते, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉलम के तरफ से आइए। जो इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, इस साइड से आपको चलते आना है, कॉलम से कॉलम के नीचे। तो 3 + 0 कितना होता है? 3। 0 + 2 2। अब यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर आप 0 भी समझ सकते, और नहीं भी दिया हुआ है तो भी 0 ही रहेगा। तो यहां पर 1 और कुछ नहीं है, मीन 0 है, तो इसका आंसर आपका 1 ही आएगा। तो यहां पर आप आंसर कैसे लिखेंगे? 100 + 23 = 123। तीसरी और एक एग्जांपल ले लेते। तो देखिए, पहले हम ये नंबर लिख लेते, 5897। इसमें कितने हैं? तो यहां पर 283, इसके हम प्लस कर रहे हैं। 7 + 3 कितना होता है? 10। तो 10 का आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 0 लिखेंगे। जो 10 आपका आंसर आया है उसका सिर्फ क्या लिखेंगे? 0। और ये जो 1 है, इसको आगे कैरी करेंगे, उसको बोलते हैं हम हासिल का उर्दू में। तो यहां पर इसको 1 लिख देंगे। देखिए, 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। तो हमने यहां पर 0 लिखा, और जो उसका 1 था वो आगे कैरी कर दिया, उसको उर्दू में बोला जाता है हासिल का। हासिल का 1 आया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 9 + 8 कितना होता है? 17।
और ये हासिल का जो आया था कैरी आया था 1, तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 जो आपका ये आया है तो उसके अंदर का 8 लिखना है, 1 को आगे कैरी करना है। 8 लिखे हमने यहां पर और आगे 1 को कैरी किए, फिर यहां पर 1 आ गया। 8 + 2 कितना होता है 10, और ये जो कैरी का 1 आया था ये भी ऐड करना है, कितना हो गया 11। 11 को कितने लिखेंगे 1 लिखेंगे और 1 आगे कैरी करेंगे। अब यहां पर कुछ नहीं है, मीन 0 है, तो 5 + 0 कितना होता है 5 होता है, और ये 1 कैरी का जो आया था इसको ऐड करेंगे, तो 5 + 0 5, और ये 1 तो कितना हो जाएगा वो 6। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे 5 8 9 7 + 283 = 6180। तो अब देखिए शुरुआत में जब आप एडिशन कर रहे हैं और डिजिट्स ज्यादा है और उसके अंदर कैरी आ रही है, तो आप इस तरह से ध्यान में रखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते। एक दो बार ये ध्यान में अगर आपने रख लिया तो फिर जब आप और ज्यादा एडिशन परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिस कीजिए कि ये आपको ध्यान में रहे, यहां पर लिखने की जरूरत ना पड़े। एक और हम यहां से कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइन + 3 कितना होता है 12। 2 लिखेंगे और कैरी 1। अब हम इसको ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं यहां पर लिखने के बजाय। 9 + 7 कितना होता है 16। 16 + 1 जो कैरी का आया था 17, तो 7 लिखेंगे, फिर कैरी 1। 9 + 9 कितना होता है 18, और जो कैरी 1 आया था उसको ऐड करेंगे। 18 + 1 मतलब 19, कैरी 1। 9 + 8 कितना होता है 17, और जो कैरी 1 हमारा आया था उसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 18। तो इसका आंसर कैसे होगा हमारा 999 + 8973 = 18972। 9999 + 8973 = 18,972। तो देखिए मैं आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूं, उर्दू में बोलने की भी, इंग्लिश में बोलने की भी। तो आप भी दोनों तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि फ्यूचर में आप लोगों को परेशानी ना हो। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं और एग्जाम्पल्स के लिए, या आपकी बुक में दिया हुआ है जिस भी क्लास में आप हो तो उस मस्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं।